नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की आज की बड़ी और अहम खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। राज्य सरकार ने आगामी बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संकेत दिया। मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दी कि सरकारी योजनाओं की प्रगति की मासिक समीक्षा अनिवार्य की जाए। राजस्थान में सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष राहत पैकेज की रूपरेखा तैयार की जा रही है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया। जयपुर और जोधपुर में हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए नई घरेलू उड़ानें शुरू होंगी। राज्य सरकार ने किसानों के लिए कृषि यंत्रीकरण पर अनुदान बढ़ाने का फैसला किया। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। राजस्थान रोडवेज की बसों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग ने प्रश्न पत्र, सुरक्षा व्यवस्था और सख्त की। राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर विशेष पुलिस दस्ते की तैनाती बढ़ाई गई। पर्यटन विभाग ने विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रचार अभियान शुरू किया। राज्य के सभी जिला अस्पतालों में अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। राजस्थान में नए औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को और सरल बनाया गया। ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है। राज्य सरकार ने बिजली चोरी रोकने के लिए विशेष प्रवर्तन अभियान चलाने का आदेश दिया। जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल कनेक्शन की प्रगति में तेजी लाई जा रही है। राजस्थान में सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली सुधारने के लिए नई गाइडलाइन जारी। राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि समय पर देने पर जोर। जयपुर में नई न्यायिक इमारत के निर्माण को प्रशासनिक मंजूरी मिली। किसानों को फसल बीमा का लाभ जल्दी दिलाने के लिए ऑनलाइन क्लेम प्रक्रिया तेज। राज्य के शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन और स्वच्छता पर विशेष फोकस। राजस्थान में खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए नई खेल नीति पर काम शुरू। ग्रामीण सड़कों की हालत सुधारने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का विस्तार। आधार, पैन और अन्य दस्तावेज सेवाओं के लिए ई मित्र केंद्रों को और मजबूत किया गया। राज्य सरकार ने जन सुनवाई में लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। राज्य सरकार ने जल संकट को देखते हुए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संयुक्त जल प्रबंधन नीति लागू करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री ने शिक्षा सुधार के तहत सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम और स्मार्ट बोर्ड की संख्या दोगुनी करने के निर्देश दिए। रेगिस्तानी जिलों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष टैंकर योजना को फिर से सक्रिय किया गया। जयपुर मेट्रो के विस्तार को लेकर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शुरू किया गया। राजस्थान रोडवेज को घाटे से उबारने के लिए नई बस खरीद और रूट रैशनलाइजेशन योजना लागू होगी। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा और जांच की सुविधा और मजबूत करने का निर्णय लिया गया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य में कृषि आधारित लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने की नई नीति बनाई गई। राज्य के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए जिला स्तर पर बड़े रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। कोटा और जयपुर में कोचिंग छात्रों की सुरक्षा को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए। राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए ई मार्केट प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेरिटेज स्थलों पर लाइट एंड साउंड शो और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की संख्या बढ़ेगी। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और पुल निर्माण के लिए अतिरिक्त बजट स्वीकृत किया। शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष रिवीजन क्लास योजना लागू करने का फैसला किया। राज्य में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए जिला स्तर पर साइबर पुलिस थाने खोले जाएंगे। किसानों को मौसम की मार से बचाने के लिए फसल बीमा योजना के दावों के निपटारे की प्रक्रिया तेज की गई।
जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लागू किया गया। राज्य सरकार ने गरीब परिवारों के लिए आवास योजनाओं में पात्रता शर्तों को और सरल किया। स्वास्थ्य विभाग ने मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया। रेलगाड़ियों की बढ़ती मांग को देखते हुए राजस्थान से गुजरने वाली कई ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी। प्रदेश में बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए नए सबस्टेशन और ट्रांसमिशन लाइनों का विस्तार किया जा रहा है। सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए जन सुनवाई व्यवस्था को और मजबूत किया गया। राज्य में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए जिला स्तर पर आधुनिक खेल अकादमियों की स्थापना होगी। ग्रामीण रोजगार बढ़ाने के लिए मनरेगा के तहत जल संरक्षण और भूमि विकास कार्यों को प्राथमिकता दी गई। राज्य के धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं के विकास के लिए विशेष फंड जारी किया गया। आधार, पैन और जनधन से जुड़ी सेवाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल सेवा वैन शुरू की गई।